कार्तिक महीने के शुरू होते ही हिंदू धर्म के 7 त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। करवा चौथ, शरद पूर्णिमा, दशहरा, दिवाली और इसके साथ साथ अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी का जो त्यौहार है वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में। कार्तिक महीने की कृष्ण अष्टमी के दिन पड़ने वाली इस अष्टमी पर महिलाएं जो है वो अपनी संतान के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन न सिर्फ महिलाएं पूरा दिन उपवास रखती हैं बल्कि विधि विधान से माँ अहोई की पूजा भी करती हैं। अहोई माता के इस व्रत को रखने से अच्छी संतान की प्राप्ति होती है। अगर आपके घर में संतान नहीं है तो आप भी अहोई माँ का व्रत रख सकते हैं। संकल्प लेकर माँ अहोई का व्रत रखिए, आपके घर में संतान ज़रूर होगी। ये जो व्रत है, आपकी अगर संतान है तो उसकी लंबी उम्र के लिए आप कामना करना चाहते हैं तो भी माँ अहोई का व्रत रखा जाता है। जैसे करवा चौथ का व्रत महिलाएँ रखती हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए, बिल्कुल उसी तरह से अहोई माँ का व्रत रखा जाता है संतान की लंबी उम्र के लिए। ये व्रत भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना करवा चौथ का व्रत। इस दिन महिलाएं सारा दिन उपवास रखती हैं बल्कि विधि विधान से अहोई माँ की पूजा अर्चना भी करती हैं। अहोई माता के इस व्रत को करने का अपना एक अलग नियम होता है जिसमें देर रात तारों को देखकर, यानी कि तारों को अर्घ देकर ये उपवास खोला जाता है। जैसे करवा चौथ का व्रत तो हम चांद देखकर खोलते हैं, परंतु अहोई अष्टमी का जो व्रत है वो चांद देखकर नहीं बल्कि तारे देखकर खोला जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत महिलाएं अपने अपने घर के, अपने अपने परिवार के रीति रिवाजों के अनुसार करती हैं। देखिए, कई बार महिलाएं अपने पड़ोसी को देखकर या अपनी किसी और सहेली को देखकर ये संकल्प ले लेती हैं कि अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए वो भी अहोई माँ का व्रत रखेंगी। तो ऐसे में वो कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठती हैं जो इस व्रत में नहीं करनी चाहिए। तो आज मैं उनके लिए एक 7 गलतियाँ ऐसी आपको बताने वाली हूँ। अगर आप अहोई अष्टमी के दिन करते हैं तो आपका व्रत का पूर्ण फल नहीं मिल पाएगा, इसलिए आप उन गलतियों को बिल्कुल ना दोहराएं। आप इस वीडियो को देखकर अपने लिए व्रत का पूर्ण रूप से सामान भी तैयार करें और ऐसे में आप ये गलतियां बिल्कुल ना दोहराएं। ऐसा करेंगे तो मुश्किल आपके लिए हो जाएगी। संतान के लिए ये व्रत रखा जाता है और अगर संतान ही अच्छे से इस व्रत का फल नहीं पाएगी तो फिर उस व्रत का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसी गलतियों की जो हमें नहीं करनी चाहिए अहोई व्रत को रखते हुए। सबसे पहली बात यह है कि अहोई अष्टमी का व्रत निर्जला रहकर किया जाता है। इस दिन पानी भी नहीं पिया जाता। जिस प्रकार से करवा चौथ का व्रत रखा जाता है बिल्कुल उसी प्रकार से इसके भी नियम रहते हैं कि इसे भी निर्जला रहकर किया जाए, यानी कि पूरा दिन बिना पानी के रहकर इस व्रत को संपूर्ण करना चाहिए। अगर कोई भी स्त्री जिसे कोई रोग हो, जिसे कोई बीमारी हो या लंबे समय से कोई बीमारी चली आ रही हो या आप बहुत ज़्यादा वीक हों तो ऐसे में आप बिना निर्जला रहे भी व्रत कर सकते हैं, परंतु आपको उसके लिए संकल्प लेना होगा कि आप ये व्रत निर्जला रहकर नहीं कर पाएंगी, इसलिए आप इस व्रत को दूसरे तरीके से रख रहे हैं। परंतु जो स्वस्थ औरतें हैं वो इस व्रत को निर्जला रहकर ही करें, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। अहोई अष्टमी के दिन आप अपने सास और ससुर के लिए बायना ज़रूर निकालें। आप ये बायना किसी और बुज़ुर्ग को भी दे सकते हैं अगर आपके घर में सास ससुर नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि घर में सास और ससुर नहीं होते या वो किसी प्रकार से किसी दूर जगह पर रह रहे होते हैं तो आप उनको बायना नहीं भेज सकते। तो ऐसे में उनके लिए पैसे निकाल कर रख लें और जब भी आप उनसे मिलें तब वो पैसे उनको दे सकते हैं। परंतु अगर वो इस दुनिया में ही नहीं है तो आप किसी और बुज़ुर्ग को भी ये बायना दे सकते हैं। पंडित या पंडिताइन को भी दिया जा सकता है। एक और विशेष बात यहाँ पर ये रहेगी कि जिस प्रकार से करवा चौथ पर करवे यूज़ किए जाते हैं, अहोई अष्टमी पर भी करवे यूज़ किए जाते हैं, परंतु यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना होता है कि इसमें नया करवा यूज़ नहीं किया जाता। ऐसे में जो करवा आपने करवा चौथ के दिन खरीदा है वही करवा अहोई अष्टमी के दिन भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत लोग इस बात में भूल कर देते हैं कि नया करवा खरीद कर लाते हैं और उसके बाद अष्टमी पर पूजा करते हैं, परंतु ये बिल्कुल गलत है। इसमें वही करवा यूज़ किया जाता है जो आपने करवा चौथ के दिन खरीदा था, उसी पुराने करवे को आप यूज़ कर सकते हैं और माँ का व्रत कर सकते हैं। अगली जो बात है वो ये है कि अहोई अष्टमी के दिन व्रत कथा सुनते हुए 7 प्रकार के अनाज अपने हाथों में रखें। जैसे हम करवा चौथ में करते हैं, हम चावल या गेहूं के दाने अपने हाथ में रखते हैं, परंतु इसमें 7 प्रकार के अनाज रखे जाते हैं। जब आप पूजा कर चुके हों तो इस अनाज को बाद में किसी गाय को खिला सकते हैं, परंतु ये ज़रूरी रहता है अहोई अष्टमी के दिन कि आप 7 प्रकार के अनाजों को अपने हाथ में रखें। अहोई अष्टमी के दिन पूजा करते हुए अपने बच्चों को अपने पास ज़रूर बिठाएं। कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चों को नहीं बताते कि व्रत क्यों किया जाता है, कैसे रखा जाता है, परंतु उनको
को भी ये बात बतानी बहुत ज़रूरी होती है। अहोई माता को भोग लगाने के बाद आप ये प्रसाद अपने बच्चों को ज़रूर खिलाएं, क्योंकि यही तो वो व्रत का संकल्प है जो आपने किया है अपने बच्चों के लिए। आप उस प्रसाद को बच्चों को ज़रूर खिलाएं, उनसे अपनी बात को शेयर ज़रूर करें, उन्हें पूजा में बिठाएं ज़रूर, जिससे उन्हें भी पता चलेगा कि आपने ये व्रत क्यों रखा है, जिसके कारण उनको इस व्रत का प्रभाव मिलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी बात है जिसकी गलती हम अक्सर कर देते हैं। हम अपने बच्चों को ये नहीं बताते कि किस प्रकार से व्रत किया जाता है और ये व्रत क्यों रखा जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चों को ज़रूर इस पूजा में शामिल करना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन एक बात का ध्यान बहुत ज़्यादा रखें, आप किसी भी पौधे को ना उखाड़ें। देखिए, पौधे भी बच्चों के समान होते हैं, इसलिए ये माना जाता है कि आज के दिन आप किसी भी पौधे को जड़ से ना उखाड़ें, मिट्टी को हाथ ना लगाएं। अगर आप ऐसा करके किसी भी पौधे को गलती से भी उखाड़ देते हैं तो उसका फल आपको बहुत बुरा मिलता है। मिट्टी को माँ माना जाता है और पौधों को बच्चे माना जाता है, तो बच्चों को माँ कभी भी कष्ट नहीं दे सकती। इसलिए इस दिन इस बात का खास ध्यान रखें कि किसी भी पौधे को आप ना उखाड़ें, जड़ से तो बिल्कुल भी ना उखाड़ें। अगर आप किसी पौधे की ट्रिमिंग भी करते हैं या किसी भी प्रकार से पौधे को सेट करते हैं अपने घर में लगे हुए गमलों में, तो उस दिन आप बिल्कुल ऐसा काम ना करें। खुरपी को हाथ ना लगाएं, जिससे पौधों को ठीक किया जाता है। इसके साथ साथ आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आज के दिन आप अपने घर में लगे हुए पौधों को पानी ज़रूर दें। पानी देने से उनको फीड मिलेगी, उनको खाना मिलेगा, और ऐसे में आप लोगों का व्रत है जो आपके पौधों को भी लगेगा, आपके बच्चों को भी इसका संपूर्ण फल मिलेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। अहोई अष्टमी के व्रत के बाद जब भी आप पूजा करने बैठते हैं तो ऐसे में भगवान गणेश की पूजा ज़रूर करें। इसका बहुत महत्व माना जाता है, क्योंकि हम जब करवा चौथ का व्रत करते हैं तब भी भगवान शिव के परिवार की हम आराधना करते हैं, माँ गौरी की आराधना करते हैं। तो ये जो व्रत है अहोई अष्टमी का, ये संतान के लिए रखा जाता है। तो भगवान शिव और माँ पार्वती की संतान है गणेश भगवान, तो उनकी पूजा करने का विशेष विधान रहता है। इसलिए अहोई अष्टमी की पूजा करने से पहले आप लोगों को गणेश पूजा ज़रूर करनी चाहिए। ऐसा करने से व्रत का संपूर्ण फल आपको मिलता है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको अहोई अष्टमी पर ध्यान में रखनी चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो व्रत का बहुत अच्छा फल आपको मिलेगा। बच्चे सुखी होंगे, निरोगी होंगे, और आपके घर में सुख और संपत्ति आएगी, सुख संपदा बढ़ेगी, आप लोगों के घर में सुख और शांति आएगी। तो इस प्रकार से अहोई अष्टमी का व्रत सब लोग रखें। सब महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को ज़रूर रखें, और इन जो चीज़ें यहाँ पर मैंने बताई हैं, जो बातें बताई हैं, उनका ध्यान ज़रूर रखें। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो बाकी महिलाओं के साथ भी शेयर करें, ताकि बाकी भी लोग देख सकें कि किस प्रकार से ये गलतियाँ उन्हें नहीं करनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसे लाइक भी ज़रूर करें। आपका वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत